आप सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे यहूदा की पत्री उसकी 1 अध्याय उसकी 5 आयत से पढ़ेंगे। पर यदि भी तुम इस बात एक बार जान चुके हो तब भी मैं तुम्हें इस बात की सुधि दिलाना चाहता हूं कि प्रभु ने एक कुल को मिस्र देश से छुड़ाने की बात विश्वास न लाने वालों को नष्ट कर दिया। फिर जिन सुगदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी एक भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में जो सदा काल के लिए है बंधनों में रखा है। जिस रीति से सदम अमरा और उनके आसपास के नगर को जो इनके समान व्यभिचारी हो गए थे और पराये शरीर के पीछे लग गए थे, आग के अत्यंत दंड में पड़कर दृष्टांत ठहरे हैं। हालेलुया। मेरे अजीजों, यहाँ पर जिन जिन लोगों ने आज्ञाकारिता में नहीं रहे, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़े, उनको प्रभु ने नष्ट किया। इसलिए आप और मुझे आज्ञाकारी बनकर चलना ताकि हम नष्ट ना हो लेकिन स्वर्गीय राज्य के वारिस बने। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर, मेरे खुदा मेरे ईश्वराजा, आज की वचन आपके कलाम से पिता हम हर एक से बात कर अपनी बुद्धि अपना ज्ञान अपनी समझ दे मेरे परमेश्वर पिता। पवित्र आत्मा प्रभु जी पिता परमेश्वर, आप मेरे मुख सोकर पिता इन हर एक लोगों से बात कर पिता। ये वचन हर एक जो सोगना फलाए पिता परमेश्वर। आज के बाद आपके कलाम से प्रभु हर व्यक्ति डर और आपके भय में चले, आपके आगे करते में चले पिता, आपकी इच्छाओं को पूरी करने पाए पिता, आपके राज्य के वारिस बने मेरे परमेश्वर पिता। हर एक आत्मा प्रभु बचने पाए, तेरे स्वर्ग राज्य के वारिस बने पिता। हर एक प्रभु तेरे रास्ते तेरे मार्ग पे तेरे वचन का पालन करे, आज्ञाकारिता में हमेशा रहे मेरे परमेश्वर पिता। सबको प्रभु जी प्रार्थना सुना आज के धन्यवाद मेरे खुदावन। ये प्रार्थना यीशु के मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, उसी रीति से ये सोपनदर्शी भी अपने आप को शरीर का शुद्ध करते हुए प्रभु को तुच्छ जानते हैं और उच्च पद वालों को बुरा भला कहते हैं। हालेलुया। मेरे अजीजों, यहाँ पर परमेश्वर यहोवा ने कहा है कि मिस्र देश से परमेश्वर ने 4 लाख लोगों को बचाया और उनके ऊपर अनुग्रह किया, लेकिन उन्होंने क्या किया? रास्ते में बुड़बुड़ा रहे थे, कुड़कुड़ा रहे थे, परमेश्वर की आज्ञाकारिता में नहीं थे, लेकिन शरीर के अनुसार ही चल रहे थे। उनको भूख और प्यास के मारे वो भूख और रोटी खाने के लिए पानी के लिए वो तरस रहे थे, लेकिन आत्मिक भोजन के लिए वो नहीं तरस रहे थे। और आत्मिक भोजन की लालसा उनके अंदर नहीं थी, लेकिन शारीरिक लालसा थी। इसलिए परमेश्वर वो आज्ञाकारिता में नहीं थे, इसलिए उनको नष्ट किया। और वैसे ही परमेश्वर ने जो स्वर्गदूत का एक दल था, परमेश्वर का एक जो दूत को भाग था, उनको भी जो परमेश्वर की आज्ञा को नहीं अपने जीवन में रखा और उनकी मनमानी किया, इसलिए उनको भी परमेश्वर ने अंधकार में रखा है, आज भी उनको न्याय के लिए। हालेलुया। तो क्या आप और मुझे छोड़ सकता है कि आप एक विचार करें, आप एक सोचे, एक बात को अपने मन में रखें, क्या जब परमेश्वर स्वर्गदूतों को नहीं छोड़ सकता है और अपने लोगों को नहीं छोड़ सकता, क्या आपको छोड़ सकता है? क्या नहीं छोड़ सकता। मेरे जो आप और मुझे भी परमेश्वर पिता, यदि हम आज्ञाकारिता में नहीं चलेंगे, आज्ञाकारी नहीं बनेंगे और अपने शरीर के अनुसार चलते रहेंगे तो परमेश्वर हमें भी नष्ट कर देगा। इसलिए आप और मुझे यदि प्रभु के ऊपर विश्वास किया है तो उसके विश्वास के अनुसार हमें चलना है, उसके ऊपर विश्वास करके हमें आज्ञाकारी बनना है। हमें छोटे बड़े का आदर सम्मान करना है, प्रभु के वचन का पालन करना है, पवित्र आत्मा की सुनना है, प्रभु के दासों की हमें सुनना है, अपनी मनमानी नहीं करना है। शरीर का अभिलाषा को छोड़कर हमें आत्मिक अभिलाषा में हमें बढ़ना चाहिए। हालेलुया। और लिखा कि सोपनदर्शी अपने शरीर को शुद्ध करते और प्रभुता को तुच्छ जानते और ऊंचे पद वालों को बुरा भला कहते हैं। आज जो बहुत सारे परमेश्वर के दास लोग हैं जो दर्शन भी देखते हैं और जो उससे बड़े पद वाले उनको ऊपर दोष लगाते कि ये ऐसा है ये वैसा है, उनको नहीं मालूम उसका जीवन कैसा है। हालेलुया। मेरे अजीजों, जो बड़े बड़े परमेश्वर दास उनके ऊपर कई प्रकार के दोष लगाए जाएंगे, लोग उनको सताएंगे, दोष लगाएंगे, जैसे यीशु का लगा था वैसे लगाएंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि ये बड़े पद वाले एक लाखों आत्माओं को बचाएंगे। शैतान को मालूम है कि ये बड़े पद वाले लोग हैं और ऊंचे पद वाले भविष्यवक्ता लोग हैं, इनके द्वारा परमेश्वर बड़े बड़े काम करेंगे, इसलिए उनके ऊपर दोष लगाएगा, उनके ऊपर कई प्रकार की समस्या डालेगा। और आप इस समस्या को देखकर बोले कि हाँ, वो इतना बड़ा परमेश्वर भी ऐसा इतना बड़ा परमेश्वर का दास होने के बाद भी ऐसा किया है। आप उसके ऊपर आप टिप्पणी करेंगे, आप उसके ऊपर दोष लगाएंगे, तो इसका मतलब आप परमेश्वर के डर और भय में नहीं है। आप और मुझे दूसरे की निंदा करने के लिए परमेश्वर नहीं बनाया, एक दूसरे के लिए हमें प्रार्थना करने के लिए बनाया, ताकि प्रभु उसको उस बंधनों से छुड़ाए। अगर वो गलत हो या सही, परमेश्वर तो आप उसको सही रास्ता दिखाए। आप प्रार्थना उसके लिए करें, उसके लिए निंदा ना करें। यदि आप और मैं शरीर के अनुसार उसकी निंदा करते रहेंगे तो आप और मुझे कोई प्रतिफल मिलने वाला नहीं है। नरक के अलावा कोई भी अच्छी जगह नहीं मिलने वाली। इसलिए आप और मुझे निंदा को छोड़ के, बुराई को छोड़ के हमें क्या करना है? प्रभु के आज्ञाकारी बनकर हमें परमेश्वर के लोगों के लिए प्रार्थना करना, उनके दासों के लिए प्रार्थना करना, विश्वासियों के लिए प्रार्थना करना, ताकि वो भी अच्छा जीवन जिए। हमें ये सोच रखना पड़ेगा कि यदि मैं अच्छा हूं तो मेरे स्वभाव को देखकर दूसरे बदलना चाहिए। हमें ये नहीं बनना कि दूसरों को देखकर हम भी वैसे ही चले। हालेलुया। तो आप और मुझे आज्ञाकारी बनना है कि दूसरों को देखकर
उसकी जैसी चाल नहीं चलना, लेकिन हमें ऐसे चाल चलना कि हमें प्रभु की जैसी चाल चलना है, दूसरों के लिए आशीष कारण बनना है। और अगर हम आगे पढ़ते यूदा की पत्री 1 के 17 आयत में पढ़ते हैं, वहां पर लिखा कि पर हे प्रिय, तुम इन बातों को स्मरण रखो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह की प्रेरित पहले ही कह चुके हैं कि वे तुमसे कहा करते थे कि पिछले दिनों में ऐसे ठट्टा करने वाले होंगे जो अपनी अभिव्यक्ति के अभिलाषों के अनुसार ही चलेंगे। हालेलुया। क्या बोला है यहाँ पर? स्पष्टता से बोला है कि ऐसे लोग भी आएंगे जो अपनी शरीर की अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे, अपनी मनमानी करेंगे, हंसी मजाक उड़ाएंगे, परमेश्वर के वचनों को भी नहीं मानेंगे और भक्ति का शारीरिक जीवन, शरीर का अभिलाषा के जीवन जिएंगे। लेकिन ऐसे लोग क्या करेंगे? परमेश्वर दंड देंगे उनको। लेकिन जो प्रभु के लोग हैं, जो प्रार्थना एक दूसरे कर रहे हैं, जो एक दूसरे के दुख उठा रहे हैं, एक दूसरे के दुखी हो रहे हैं, उनको परमेश्वर उठाकर एक स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। ओ रूहाना रबा समदोना रिखादनबा, होली माइट इन द नेम ऑफ पावर, पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर, आज में अच्छे कलाम से पिता सभी के जीवन पिता तेरा वचन जाए और स्वर्गदूत आपका जाए पिता, उनसे बात करे पिता। यदि आप पिता परमेश्वर आपके लोग यदि ठट्टा कर रहे, मनमानी करे, शरीर का अभिलाषा अनुसार चल रहे पिता, तो आज से इनको आजाद कर मेरे पिता। ये प्रार्थना करने वाले बने, एक दूसरे आशीष बने पिता, और आज से पिता आत्मिक जीवन जीने वाले बने, आज से तेरी इच्छाओं को पूरी करने वाले बने परमेश्वर पिता। इनसे बात करें, इनको समझ बुद्धि ज्ञान दे और तेरे स्वर्ग राज्य के वारिस बना मेरे परमेश्वर पिता। हरि को आत्मा सौंपते मेरे पिता, अपने आत्मा देते हुए ये प्रार्थना यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी गॉड ब्लेस यू। अगले वीडियो मिलते सबको जय मसीह की।